नेपाल भारत का एक मित्र देश है। हिमालय की गोद में बसा ये देश अपनी सुंदरता और विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ज्यादातर भारतीयों के दिमाग में नेपाल शब्द आते ही बस एक नेपाली लड़के की इमेज बन जाती है, लेकिन नेपाल बहुत ही विविधता से परिपूर्ण देश है। आज के इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटेन के कब्जे में था, तब नेपाल ही ऐसा देश था जो आज़ाद था। नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। नेपाल में 80 जातीय समूह हैं और 123 से ज्यादा भाषाएं हैं। नेपाल दुनिया के उन अनोखे देशों में से है जहां इतनी विविधता होने के बावजूद भी आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हिमालय का अधिकांश हिस्सा नेपाल में आता है। हिमालय को भारत की सरजमी से देखते हुए हम सोचते हैं कि हिमालय भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये अधूरा सच है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ हिमालय का अधिकांश हिस्सा नेपाल में आता है। दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जिसके 4 कोने नहीं हैं। इसके अलावा सभी देशों के झंडों के 4 कोने होते हैं। नेपाल के झंडे में 2 ट्रायंगल हैं, जिनमें से एक ट्रायंगल हिमालय की पहाड़ियों का प्रतीक है, तो दूसरा ट्रायंगल नेपाल के 2 धर्मों का, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का प्रतीक है। नेपाल दुनिया भर में अपने खूंखार गोरखा सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखा सैनिकों का मूल सिद्धांत है कि डरपोक होने से ज्यादा अच्छा है मर जाना। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन की आर्मी गोरखा की बहादुरी से इतनी प्रभावित हुई कि वो अपने साथ बहुत सारे गोरखास को ब्रिटेन ले गई, और आज भी ब्रिटेन की आर्मी में गोरखास की संख्या 4000 से ज्यादा है। आज इंडियन आर्मी में गोरखा की 7 रेजिमेंट और 40 बटालियन हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा गोरखा भारत की रक्षा करते हैं। अगर गोरखाओं की बहादुरी की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी के दीप प्रसाद का नाम तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने 17 सितंबर 2010 की रात को अफगानिस्तान में अकेले ही 30 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसके लिए उन्हें ब्रिटेन की महारानी से मेडल भी मिला था। जहां भारत में लोग मॉडर्न बनने के नाम पर नमस्ते करने की प्रथा को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वहीं नेपाल में आज भी लोग नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कुछ समय पहले तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब वो एक सेकुलर देश है। गाय नेपाल का राष्ट्रीय जानवर है। नेपाल में गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है और उसको मारना और खाना नेपाल में इलीगल है। यही कारण है कि गाय आपको काठमांडू की सड़कों पर घूमती हुई मिल जाएगी। आप सबने एक रहस्यमयी जानवर येती के बारे में तो जरूर सुना होगा। माना जाता है कि ये जानवर नेपाल की पहाड़ियों में रहता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले एडमंड हिलेरी ने भी इस जानवर को खोजने के लिए एक अभियान चलाया था। नेपाल की खूबसूरती का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी कि घनत्व है। काठमांडू वैली के 15 किलोमीटर के अंदर ही 7 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं। दुनिया में केवल नेपाल ही ऐसा देश है जहां जिंदा देवी का कॉन्सेप्ट है, जिसे कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मतलब नेपाली में वर्जिन होता है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस जगह दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आते रहते हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में है। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माता कहा जाता है, जिसका मतलब है आसमान की देवी। नेपाल कभी चरस तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब यहाँ चरस तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल में चिड़ियाओं की 870 से ज्यादा स्पीशीज हैं।
आप जानकर हैरान होंगे कि चिड़िया की इतनी स्पीसीज तो पूरे यूरोप में भी नहीं पाई जाती। नेपाल दुनिया की उन चुनिंदा देशों में से है जहां आपको बंगाल टाइगर और एक सिंग वाला राइनोसोरस एक साथ देखने को मिलेंगे। 54.6 सेंटीमीटर की हाइट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है। रामायण की मुख्य पात्र सीता माता का जन्मस्थल मिथिला नेपाल में ही है। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमोज हैं। जहां भारत में हर हफ्ते संडे को छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में हर शनिवार को छुट्टी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस हम इससे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में 50 से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस हैं जिन्हें आप हमारे चैनल के अंदर आकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।